नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज 6 सितंबर दफाए पाकिस्तान। नाज़रीन, बहुत अहम दिन। बात शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। मैंने सोचा कि इस पे आज मैं भी एक प्रोग्राम करूं। बचपन में किताबें पढ़ते थे, मेजर अजीज भट्टी शहीद और भी बेशुमार नाम, जनरल अख्तर सैन, किताबों में उनके भी नाम थे। और भी जो शहीद भी थे, जो गाजी भी थे, जिन्होंने दफाए पाकिस्तान पर अपनी जानें कुर्बान की, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक तरफ दुश्मन जो अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझता था, दूसरी तरफ पाकिस्तान के वो शहीद जवान जो घर से जब आए तो हर एक की ख्वाहिश थी कि हमें शहादत नसीब हो। कोई टैंक के नीचे लेट गया और दुश्मन का मुकाबला बड़ी बहादुरी के साथ किया। और आपको पता है जो भी लोग हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने दफा किया अपना। जहां हिंदुस्तान के फौजी ये चाह रहे थे कि लाहौर में नाश्ता करेंगे, मगर उनका ये ख्वाब भी पूरा ना हो सका। जंग जब शुरू हुई, 17 दिन की ये जंग थी। आज के बच्चों को शायद इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं, मगर जो हमारी उम्र के लोग हैं या जिन्हें कोई पाकिस्तान की तारीख से कोई दिलचस्पी है, उनको पता है कि पाक फौज ने किस तरह हिंदुस्तान की फौज को निस्तो नबूद कर दिया और हिंदुस्तान पे इस जंग के जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ की थी, काफी जो चीजें हैं मेरा ख्याल वो आज तक भूले नहीं इनकी। मैं आपको अब थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूं कि 1965 में पाकिस्तान को आजाद हुए अभी इतनी देर नहीं हुई थी। लोगों में इत्तेफाक था, मोहब्बत थी, प्यार था, एक कौम थी। फौज में कोई मजहब की पाबंदी नहीं थी। हर किस्म के लोग जो भी पाकिस्तानी थे वो फौज में भर्ती होते थे। फिर उन्हें तरक्की भी उसी हिसाब से मिलती थी जो उसका हक होता था, और कारकर्दगी भी होती थी। नादरीन, क्या वजह हुई? वो कौन सा मनहूस दिन था जब पाकिस्तान में जो ऐसे कवानीन बनाए गए कि मजहबी नफरत की हवा दी गई। जो कुर्बानियां जमाते अहमदिया के जवानों ने दी थी, उनको किताबों से मिटा दिया गया। मगर आज भी आप अगर मीडिया पे जाएं तो जो सच बोलते हैं लोग, आज भी वो ये चीजें मानते हैं कि अहमदी जनरल अख्तर सैन का नाम अगर ले लिया जाए तो सबको पता है कि कितना बहादुर इंसान था वो। मगर अफसोस इस बात का है कि हर चीज में हमने सियासत और मजहब को इस्तेमाल किया। और फिर आप देख लें
अगर इंसाफ के साथ आप काम लें और आपको ये दिलचस्पी भी हो, तो आज के पाकिस्तान में और 1965 के पाकिस्तान में कितना फर्क है। अगर 1971 की जंग आप देख लें तो क्यों इतना फर्क पड़ा? क्योंकि लोगों को पाकिस्तान से दिलचस्पी खत्म और अपने आप से ज्यादा शुरू। अगर भुट्टो की बात करें, उसने भी यही किया। अगर जनरल याह्या देख लें तो उसको भी लोग अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल याद नहीं करते। मगर जो अहमदी थे, आज भी कौम उनको, जो इंसाफ पसंद है, जो दयानतदार लोग हैं, वो इज्जत के साथ याद करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह जो जंग थी उसका मुकाबला किया गया। मैं आज सिर्फ अपनी कौम को यह कहना चाहता हूं कि लोगों ने मजहब के नाम पर आपको इस्तेमाल किया। ना तो आपको मजहब की तालीम दे सके, ना आपको ये बता सके कि पाकिस्तान में जो लोग कुर्बानियां जिन्होंने पहले भी दी और बाद में भी दी और आज भी दे रहे हैं, उनकी अहमियत क्या है, क्यों कौम में तफरीक पैदा हुई, क्यों कौम में मसावी हकूक बरकरार नहीं रहे। सोचने की बात है। आज आप अगर याद करें तो 1965 की जंग में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो किताबों में हम जब शहीदों के नाम पढ़ते थे, तो आज भी मैं कई दफा टीवी पे या खुद भी कहीं पे मीडिया पे उनकी तस्वीरें देखता हूं या सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए दुआ निकलती है। मगर क्या कौम ने इन शहीदों की जो कुर्बानियां थी उनकी कदर की? अगर कदर की होती तो आज पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क होता, लोग ईमानदार होते। 1965 की जंग में आप देखें कि तमाम शहरियों ने इकट्ठे एक यानी कि एक जान होकर मुकाबला दुश्मन का किया। और बाद में जो पाकिस्तान का दुश्मन था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि पाकिस्तान की अवाम भी आज कमजोर है। कमजोर इस वजह से है आपस में इख्तलाफात बढ़ते गए। वो पाकिस्तान जो कायदे आजम का पाकिस्तान था, वहां पे ऐसे कवानीन बना दिए गए और अपने ऐसे हीरो जो तरीका कीसा है उनके नाम किताबों से मिटा दिए गए। बच्चों को बताना जरूरी नहीं समझा और हर चीज में मजहबी नफरत को लेके आ गए। नाज़रीन, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, काश हम उन कुर्बानियों को याद रखते और फिर उससे कुछ सबक लेते। एक कौम होते, एक आवाज पे हम इकट्ठे होते, कोई मजहबी नफरत ना होती और सब आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते। अगर आप देखें, जो लोग कहते हैं कि जनाब अहमदी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, वो अपने बड़ों से पूछें, अपने बुजुर्गों से पूछें कि सबसे जो वफादार लोग हैं वो अहमदी ही मिलेंगे। जिस मुल्क में रहेंगे उसके वफादार होंगे, इंसानियत के लिए बेहतर सोचेंगे, अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचेंगे, कुर्बानियां देने में सबसे पहले होंगे। और जो लोग आपको ऐसी तालीम देते हैं, उन्होंने जो जहर के टीके लगाए अवाम को, आहिस्ता आहिस्ता
आपके सामने हालात आ रहे, किस तरह लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात अभी जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइब्रोज टीवी इंटरनेशनल के साथ। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। तो बात मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जितने भी अहमदी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो मुहिब्बे वतन हैं, वो कुर्बानियां देने वाले हैं। हमारी फौज में अहमदी भी उस वक्त भी थे। आज एक अलहदा बात है कि उनको तरक्की नहीं दी जाती। सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, सब पाकिस्तानी हैं, मगर इंसाफ जो अदल है वो आपके सामने है। जब भी किसी का पता चलता है कि ये अहमदी है और फॉर्म बकायदा उससे पुर करवाया जाता है और फिर उसके साथ ये सलूक किया जाता है कि उसको एक सिपाही या पता नहीं कोई इतनी बड़ी वाला जिम्मेदारी नहीं दी जाती। जिम्मेदारी इसलिए हम कहते हैं कि ये कोई ओहदा नहीं होता, जिसने खिदमत करनी होती है वो जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर, उसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है। वो कौम का एक जिम्मेदार इंसान होता है, क्योंकि इसी चीज ने आज पाकिस्तान में जो हालात पैदा किए कि वजीर मशीर जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, हमें खिदमत के लिए यहाँ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने अपनी जिंदगी के रास्ते ऐसे ऐसे बना लिए जो पाकिस्तान की अवाम के लिए भी तकलीफ दे है, पाकिस्तान के लिए भी तकलीफ दे है, इंसानियत के लिए भी तकलीफ दे है, और वो इसमें आगे से आगे निकलते गए, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे तफरीक पैदा की गई कि पासपोर्ट ले ले अगर आप, तो उसमें भी मजहब का खाना बना दिया गया। और जिन लोगों ने ये चाल चली वो अपनी चाल में कामयाब रहे, उन्होंने अपने मकासद पूरे हासिल किए और कौम का जो आज हाल है वो सबके सामने। बेशुमार बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, अहमदी भी रहते हैं, मगर हमेशा उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, पाकिस्तान को याद करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। काश जो पाकिस्तान में रहते हैं लोग वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करें, वो भी एक कौम बन जाए। और ये जो लोग भी आपको आके बताते हैं, उनको आपके पास जवाब होना चाहिए कि हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। हर पाकिस्तानी के पास ये जवाब होना चाहिए। ये सीखना पड़ेगा हमें। आने वाले दिनों में हमें हो सकता है फिर एक दफा मुकाबला करना पड़े, मगर एक कौम बनना होगा मेरे दोस्तों। हमें ये मजहबी नफरत से बाहर निकलना होगा। आप देखें कि इत्तेफाक में बरकत है, प्यार मोहब्बत और भाईचारे में बरकत है। अगर कोई कौम जो एक हो तो फिर दुश्मन जब उस पर हाथ डालता है तो वो भी सोचता है, मगर जब दुश्मन को पता चलता है कि इन लोगों को खरीद लिया जाता है और इनसे फिर जो मर्जी काम करवाया जा सकता है, तो इसका फायदा उठाता है। एक तरफ हमारे पाकिस्तान के, एक तरफ हिंदुस्तान है, हर वक्त वहां हमें खतरा कश्मीर का मसला है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जहां से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज जो लोग भी ये मेरा मैसेज सुने वो आगे ये मैसेज दें कि देखिए, आप अगर बिक जाते हैं तो वो पैसा तो खत्म हो जाएगा, आपका जमीर बिक जाएगा, आप कौम के लिए दुश्मन बने जाएंगे। इसलिए अपने जमीर को ना बेचे, अपने आप को ना बेचे, मजहब के नाम पे लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। ये चीजें बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत तकलीफदेह है। आप यकीन करें कि सबसे पहले इंसानियत सीखें, एक दूसरे का एहतराम सीखें,
एक दूसरे से मोहब्बत करें। स्कूलों में ऐसे मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं जिनका कोई मकसद नहीं है। कुरान पाक एक बेहतरीन किताब है, आपको इल्म है। अगर उसे असली हालत में सिर्फ आप पढ़ेंगे तो उसी का फायदा है और समझेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका अपना नुकसान है। आप माशरे के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं, कौम के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं, मुल्क के लिए मुसीबत बने हुए हैं, इंसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक कौम बन जाएं। 6 सितंबर आज अगर आप लोगों से पूछे, अक्सर नौजवानों को पता नहीं होगा। आज सुबह ही एक लड़के से मैंने पूछा तो वो कहता आज शुदा का दिन है। उसको मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्या वजह? जब हम स्कूल जाते थे तो हमें सब पता था। आज के बच्चों को क्यों नहीं पता? क्योंकि जो बड़े थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। उन्होंने वो हक पाकिस्तान का अदा नहीं किया जो उन्हें बताया गया था। वो वतन की मोहब्बत जिसके लिए 1965 में पूरी कौम बाहर निकल आई, वहां पे ऐसे ऐसे गीत भी गाए गए, ते पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लभदी फिरे बाजार कुड़े। और इन गीतों ने भी कौम को जोश और वलवला पैदा करने में कोई कसर, मतलब ये कि हौसला अफजाई की बहुत ज्यादा। आप अगर दूर ना जाए तो 1971 की जंग में फिर आप देख लें, जहां सिर्फ अपने मफादात की खातिर मुल्क को तोड़ दिया गया, मशरकी पाकिस्तान को अलहदा कर दिया गया। जिन लोगों ने ये काम किया, जो लोग इसमें कसूरवार थे, वो तो दुनिया से चले गए, कोई चंद एक शायद जिंदा हो, मगर पूरी कौम आज भी वो दिन नहीं भूलती। 65 और 71 में क्या फर्क पड़ा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कौम कहां से कहां पहुंच गई। जो सबसे जरूरी चीज मैं बताना चाहता हूं वो है अदल। जब कौमों में अदल और इंसाफ ना हो, हकदार को उसका हक ना मिले, तो वहां पे फिर इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। ना तो मैंने आपको बताया कि जो बड़े थे उन्होंने अपना जो हक था वो अदा किया, ना आज कौम को इस चीज का पता है। सिर्फ ये पता है कि बस जी 6 सितंबर को शुहदा का दिन मनाया जाता है। जैसे मैंने आज सुबह आपको बताया कि पूछा मैंने किसी से, तो नाजरीन, मेरी इन बातों का जो मैंने आपको बताई हैं, बहुत दर्द के साथ मैंने आपको ये दरख्वास्त की है कि तब्दील कीजिए अपने आप को, बदल डालो अपने आप को और एक कौम बन जाओ। ऐसे तमाम कवानीन को खत्म कर दिया जाए जिससे मजहबी नफरत पैदा हुई है। तमाम ऐसे ऑर्डिनेंस जो है उनको खत्म किया जाए। हम फिर एक कौम बनना चाहते हैं। आज ये जो बच्चे आपने, जो कौम का सरमाया था, जो उनका बेड़ा गर्क आपने कर दिया, वो आपके सामने है। वो एक अच्छी कौम भी ना बन सके, एक अच्छे इंसान भी ना बन सके। अखलाकी हालत आप देख ले, मनारे पाकिस्तान पे कभी कोई वाकया आता है, कभी मोटरवे पे वाकया आता है, कभी रिक्शे में बैठी खवातीन महफूज नहीं है। क्या दिया हमने इस कौम को? क्या तरबियत की हमने इस कौम की? कभी गौर तो करें, कभी सोचो। अगर शर्म आए तो अपने आप को बदलो। ये बातें इसलिए मैंने आपको बताई है कि आज जो मुल्क आपके साथ आजाद हुए थे वो कहां से कहां पहुंच गए। हम आज भी कर्जा, भीख, फ्रॉड, रिश्वत, चोरी, डाका, जना, शराब, शबाब किन महफिलों में पड़ गए। शर्म का मकाम है। हमें एक कौम बनना होगा। फिर हमें वही पाकिस्तान चाहिए जो कायदे आजम का पाकिस्तान था।
इसलिए अपने आप को बदलो। आज के लिए इतना ही बहुत। जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को भी करें सब्सक्राइब। मिलेंगे कल अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।